जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को इंडिया नाम जो है वो हेरोडोटस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। भारत का नाम बोल रहा है कि भारत का नाम भारत किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत का नाम भारत जो है वो सम्राट भरत ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रामायण काल में भारत का नाम क्या था। तो रामायण काल में भारत का जो नाम था वो जम्मू द्वीपे था। आप लोग इसके गाने में सुने होंगे कि जम्मू द्वीपे, यानी कि रामायण काल में भारत का नाम जो है जम्मू द्वीप था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पर्व है वो ये तीनों हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये तीनों जो है वो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में कुल कितने पूर्व राज्य हैं। तो कुल 28 पूर्व राज्य हैं। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी राइट होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। भारत के अंतिम हिंदू राजा जो थे वो हमारे राजा धीरेन्द्र चंद्र देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जो वर्षा है वो मेघालय राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की जो स्थापना है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी राइट होगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था, यानी कि प्रसिद्ध मुख्यात वंश का सबसे प्रख्यात राजा जो है वो अकबर था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था। भारत का अंतिम मुस्लिम शासक जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। बहादुर शाह जफर जो है वो भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है साथियों 17 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है। तो दूसरी जो भाषा है वो बंगाली है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोग जानते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर को किसने तोड़ा था। तो राम मंदिर को किसने तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी राइट होगा। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के किस कानून को काला कानून कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों की, यानी कि ये अंग्रेजों का था, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। इससे 3 क्वेश्चन बनता है, यानी कि किसके से तीन लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी, उनका आपको नाम पूछ देगा, या फिर क्वेश्चन के कहेगा कि भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह के साथ जो है राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को एक साथ फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। देश के
पहले गृह मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो वो लोधी वंश की जो स्थापना है, लोधी वंश की स्थापना बहादुर लोधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कम से कम समय आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो हमारे श्री गुप्त जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में पूछता है। राम मंदिर यानी केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी राइट होगा। पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, यानी युग कितने होते हैं? तो युग आप लोग जानते हैं 4 युग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा 4 होगा। युग जो है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका आप लोग नाम जान लीजिए, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग और एक होता है द्वापर युग। अगला प्रश्न है हमारा, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो श्री राम ने जो है जन्म लिए थे, किस में लिए थे? ये त्रेता युग में जन्म लिए थे। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस युग में ये जन्म लिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी राइट होगा, ये द्वापर युग में जन्म लिए थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भगवान विष्णु को कितने अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के जो मुख्य अवतार हैं वो 10 हैं, यानी कि मुख्य रूप से 10 ही मानते हैं, लेकिन जो इनके कुल अवतार हैं वो 24 अवतार हैं। इसे हम लोग मुख्य रूप से 10 ही अवतार मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? भारत के किस सिटी को पिंक सिटी कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी राइट होगा, जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो सी राइट होगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना गया है? तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।